राम राम सारे भैया ने तो दोस्तों, कल रात से सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हरियाणा के सीएम के साथ हरियाणवी कलाकारों की कुछ फोटो है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों को उस बात के पता नहीं है और कई पेज पर, कई ग्रुप पर ये लिखा जा रहा है बायकॉट फॉर हरियाणवी कलाकार। भाई ये बहुत गलत है, आपको पहले इस बात के बारे में पूरा जान लेना चाहिए। क्योंकि 15 अक्टूबर 2018 को जो फिल्म नीति बनी थी, वे कलाकार उस पर बात करने गए थे। उसके बाद लगातार उनको डेट मिल रही थी, वो डेट 15 जनवरी की आ गई थी। 15 जनवरी को उनको बुलावा आया था कि आप चंडीगढ़ आइए, आप इस टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करिए। उस पर बात करने के लिए वो कलाकार गए थे। इस पर बिंदु दनोदा और राजू पंजाबी ने रात को लाइव आकर ये बात कहा भी था कि हम सिर्फ फिल्म नीति के बारे में ही बात करने गए थे। उस पर हमने कहा था कि जो माँ बोली की सेवा करते करते बूढ़े हो चुके हैं और कुछ खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, उनके को पेंशन बननी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसके बारे में कल राजू पंजाबी और बिंदर दनोदा ने लाइव आकर कहा भी था, वो मैं आपको सुना भी दूंगा। पर दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए, क्या ये उचित समय था? किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणवी कलाकारों को सीएम के साथ बातचीत करने का, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब सुनिए कल बिंदर दनोदा और राजू पंजाबी ने क्या कहा कि हमारे खिलाफ। और उनको वास्तविक रीजन का पता नहीं है, ये किस कारण हो पाया, क्यों हुआ ये ऐसा। मैं आप सभी को वो चीजें क्लियर करेंगे भाई हम, क्योंकि हम भी भाई आपके बीच में से हैं और आप हमारे बीच से हमारे भाई हैं। आपको शायद उन चीजों का पता नहीं है जिन चीजों के लिए आज हम सीएम साहब से मिले थे जाकर। और वो चीजें सारी आपको अभी बताएंगे हम, क्यों मिले थे, क्या कारण रहे उसके। और राजू जी करिए बिल्कुल। शेयर स्पेशल करो जो भाई एक बार सारे भाई। फिल्म नीति है उसकी डेट हमें काफी दिन से मतलब दे रखी है, लेकिन वह डेट आज मिली हमने। इस डेट में हम आज पहुंचे और फिल्म नीति जो हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो बाहर के बॉलीवुड के कलाकार आके उस चीज का फायदा उठाने लग रहे हैं। जो हरियाणवी कलाकार है वास्तव में, जिनने हरियाणवी माँ बोली का नाम कराया है, जिनने जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं बचपन से, जो इतने बेचारे नीचे से उठ के सभी कलाकार, कोई कलाकार नहीं तो है कोई बहुत बड़ी फैमिली तो बिलोंग कर है, बहुत नीचे तबके से उठ के सब कलाकारों ने मेहनत करी है। तो जो कलाकारों के लिए पॉलिसी जो सरकार ने तैयार की है, वो उनका कोई और फायदा ठान ला रहे हैं। कोई बॉलीवुड तो ठा जाए, कोई कड़ता का ठा जाए, कोई कड़ता का ठा जाए भाई एक बार शेयर करो। लेकिन हरियाणवी जो कलाकार है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। बेचारे प्रोग्राम लाया वही कोरोना काल में प्रोग्राम भी बंद हो, कड़ा जाओ भी। कुछ कलाकार तो इसे है जो रेडी लगाने लग गए, जो बेचारे ढोलक बजावा है, कोई बेंजो बजावा है। आप रियल में आपने सबने बताने की क्या जरूरत है, कोरोना काल में प्रोग्राम है नहीं। तो फिल्म नीति के कारण एक बहुत सी उसमें सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उसमें हमने अपने भी मुद्दे रखे हैं कि जो बेचारे गरीब कलाकार हैं, जो गरीब तबके के, हम तो चला आपकी दया तक गुजारा करने लग रहे हैं, जिसा भी आप लोग ने प्यार दिया है। लेकिन तो जो मारते भी लोग कलाकार हैं, उनका बहुत बुरा हाल है फिलहाल। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए ताकि उनकी कोई पिल्सन बंद है। इस मुद्दे पे हम स्पेशल करते घर में लाग गए भाई, पूंजी को जुड़ी को नहीं सरकार की तरफ से कोई। देखते हुए भाई कलाकारों के लिए आज हम चंडीगढ़ गए थे और कुछ लोग राजनीतिक सोच से प्रेरित होकर हमारे खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन के लिए भी नेगेटिव काम कर रहे हैं। सारी एनर्जी किसानों के साथ लगाने की बजाय वो एनर्जी लगा रहे हैं एक दूसरे की काट छांट में। भाई किसान के बालक हैं और किसान के बालक हमेशा किसान के साथ रहेंगे। हम बिल्कुल तन मन और धन तीनों से किसान के साथ हैं। और जो सच्चा है उसको ज्यादा जवाबदेही और ज्यादा सफाई देने की जरूरत भी ना है भाई। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, बिल्कुल कसम खा के कहते हैं, हमारा आज का जस्ट एजेंडा था हरियाणवी कलाकारों का जो पिछड़ापन है वो दूर हो। हरियाणा में एक फिल्म नीति बनी है, हरियाणा में कभी फिल्म नहीं बनी, आपको पता है। केवल एल्बम से ही चल रहा है हमारा हरियाणा, एल्बम सॉन्ग आते, पॉप सॉन्ग आते उनसे। और जब तक हरियाणा में या किसी प्रदेश में कोई फिल्म नहीं बनेगी, तब तक हरियाणवी इंडस्ट्री का फायदा नहीं हो सकता, माँ बोली का फायदा नहीं हो सकता और कलाकारों का फायदा नहीं हो सकता। ये मीटिंग बहुत पहले से ही निर्धारित थी और अब उस मीटिंग का टाइम आया है। हमने जस्ट हम अब भी कहते हैं, चाहे कोई भाई लाइव में सुन रहा हो, हमारा आज भी एक ही स्टैंड है, किसानों की जायज मांगों के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे भाई। किसान हमारे भाई है, किसान हमारे माँ बाप दादे हैं, सारे वो उधर बैठे हैं, उनके साथ हैं हम सभी कलाकार। तो दोस्तों, आपको फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि कुछ भाई नए जुड़े हैं। आज मात्र एक ही रीजन से हम सीएम साहब से मिले थे और आपको सभी को पता है, जब तक सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं तब तक
कोई भी प्रशासनिक कार्य है, कोई भी किसी भी मतलब क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आपको पता है जब तक वो चयनित सीएम है वहीं से ही काम चलेगा, जाना पड़ेगा। अब मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात को आपको समझाता हूं। हमारे किसान भाई हैं, किसानों की समस्या आ गई है, किसानों को समस्या है और उनकी समस्याएं जायज भी है। वो अपनी बात कहां लेके जा रहे हैं मेरे को ये बताइए आप एक बार। सरकार के पास ही तो जा रहे हैं किसानों अपनी बात को लेकर, भाई हमारी बात मानो, हमारी मांग मानो। हमारा भी यही रीजन है भाई, हमारी भी कुछ समस्याएं, हमने भी सरकार को यही बोला है कि जो हरियाणा के कलाकार है जिन्होंने मिट्टी से उठकर और बड़ी मेहनत करके इस बोली को, इस संस्कृति को, इस प्रदेश की पहचान को विश्व स्तर पर स्थापित किया है, तो उसको भी कुछ हक मिले फिल्म नीति में। किसी भी अन्य प्रदेश से कोई कलाकार वहां पर आकर बैठ जाए, और जो डिजर्व करते हैं सच में ऐसे कलाकार हैं जो जिन्होंने संस्कृति के लिए, बोली के लिए, हरियाणवी कल्चर के लिए काम किया है, उनका फिल्म नीति में कोई नाम तक नहीं, हिस्सा नहीं है उनका फिल्म नीति में। तो हमारी यही मांग थी कि उसको, ये भी एक किस्म से हमारा आंदोलन है भाई। हम किसान के बालक हैं, कलाकार हैं, तो क्या हो गया, हमारी भी मजबूरियां हैं, हमारा एक जॉब है कलाकारी। हम किसानों